सोमानस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षिवन्तैषिजः ॐ तेहि पुत्रासो अदिते प्रजीवसे मर्त्याय ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य भाती है नहीं मुझे राम की बात, वन को जाना देखते कलह कपट उत्पात। कर्म चक्र वक्र जब ही होवे, सुमति बुद्धि विवेक को खोवे। नीति भ्रष्ट बने नर नारी, चले कुचाले चपल कुचारी। वेद सदा है ये समझाता, धर्म कर्म का जग में नाता। अधीर बनो न मेरी माता, करो वही जो वेद धर्म बताता। पुत्र मोह ममता की मारी, तज भरता को जो भी नारी। वो बने निंदनीय भारी, शुभ पूंजी वो खोवे सारी। वैदिक धर्म सनातन ये गाया, वेद श्रुति ने सार सुनाया। शुभ मंगल वन में सुत तेरे, होवे हैं ये आशीष मेरे। रात दिवस हो मंगल दाता, शांति करण हो सायं प्रातः। ज्यों जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं। यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उनके फल जो वेद बताए। धन्य घड़ी पल होंगे वे ही, मैं मिलूंगी फिर प्रिय से ही। ऐसे मंगलाचार मनाती, स्वस्त्ययन विधि सहित रचाती। सुत सिर पर वो पुष्प चढ़ाती, मस्तक पर शुभ तिलक लगाती। शीश चूम चित में हर्षाई, दी उसे तब उसने विदाई। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बहुत सुंदर भक्ति भाव के भजनों से आप भर रहे थे। और इस अमृत वर्षा का क्या कहना, मानो परमात्मा की इनायत ही बरस रही थी। जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, मेरे मालिक मेरे स्वामी मेरी आंखें भर आती हैं। तू दे रहा है मुझे इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले ही
मेरी झोली भर जाती है। वास्तव में परमात्मा इतना दे रहा, हमारी झोली कम पड़ जाती है, लेकिन वो देते हुए थकता नहीं, आघाता नहीं। प्रसन्न रहिए, आशा विश्वास से भरे हुए रहिए, आस्था मान रहिए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस बात पर अड़िग रहिए, ऋषि मुनियों की तरह, पूज्य गुरुदेव महर्षि दयानंद जी महाराज की तरह, प्रज्ञा चक्षु दंडी गुरु गिरिजानंद जी महाराज की तरह, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की तरह। जब वो कहते थे दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या अन्न ना दई। वो परमात्मा सबकी चिंता करता है, सब पर कृपा करता है। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, जीतेंगे जरूर। आपने सुना ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस राजा की बात मानिए, उसकी प्रजा बनकर उसकी सुनिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। राजा हमारी भलाई के लिए कर रहा है, हमारे बचाव के लिए कर रहा है, स्वीकार कीजिए। हमारा बचना हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। लाजवाब है वो इंसान जो सदा हंसते हैं, गम छुपा कर अपने औरों के दिल में बसते हैं। खुद मुस्कुराओ, दूसरों को हंसने हंसाने का अवसर। आज परमात्मा ने ये अवसर दिया, एकांत में आत्मचिंतन करने का, मनोचिंतन करने का, और ये अति आवश्यक भी है। किसी भी ज्ञान की गहराई तक जाने के लिए योग्यता से साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए एक ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। इसे अपने लिए अपनाइए, गहरा अध्यात्म चिंतन कीजिए। ये समय है सबसे ज्यादा खुद के लिए ईमानदार बने रहना। प्रतिभा से भी ज्यादा जरूरी है अपने भीतर आत्मविश्वास रखना, क्योंकि आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। आपको जो उत्साह से भर दे वही काम करना चाहिए। संध्या यही तो काम करती है, यज्ञ यही काम करती है, कथा यही काम करती है। इसलिए आप सब मेरे साथ श्री राम कथा में सहयोगी बनते हैं, आप सुनते हैं, औरों को भी प्रेरणा दीजिए। जरूरी है इस देवीदास केवल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट को बढ़ाना, इसको सहयोग करो, तन मन धन लगाइए इसके लिए, प्रेरणा दीजिए लोगों को। यहाँ करके संध्या करें, संध्या सीखें, गायत्री महामंत्र की दीक्षा लें, यज्ञ हवन करें, सत्संग का लाभ लें, एक चौपाई का लाभ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर भावों से अपने आप को हमें ओतप्रोत करना है, और ओतप्रोत हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में सजग रहें। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातई पूछे उनय नागर। तासु वचन सुनि
सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमत सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सि बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन्ही ये पाती, नाथ बचाए जुड़ावों छाती। बिहसि बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। बातन मनई रिझाई सठ, जन घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजमानी अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माधव सज्जनों, रावण के दूत शुक ने बहुत सारी बातों को कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य शिरोमणि श्री रामचंद्र जी महाराज के तेज सामर्थ्य को बताया, उनके बल का बखान किया, बुद्धि की अधिकता बताई और ये कहते हुए कि महाराज उनका सामर्थ्य, बल, बुद्धि कि कोई था नहीं ले सकता। वे अपने बाणों से समुद्रों को सुखा सकते हैं। महाराज नीति में निपुण आर्य शिरोमणि श्री रामचंद्र जी महाराज ने आपके भाई विभीषण से उपाय पूछा है, सलाह ली है। उनके वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी महाराज समुद्र से राह मांग रहे हैं, समुद्र की था ले रहे हैं। समुद्र में कहाँ कहाँ विनय का भाव है उसे देख रहे हैं और उनके मन में अमोघ कृपा भरी है। जैसे ही शुक ने अपनी बातों को समाप्त किया, शुक के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा, खिलखिला करके हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो ऋष्यमुख के पर्वत और किसी कंधापुरी के इन सैनिकों को उसने अपना सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाला ठान लिया। अरे मूर्ख शुक, तो उनकी झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने राम के बल और शत्रु की था पाली है, तेरी बातों से मुझे अनुमान लग गया। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिल पाएगी? दुष्ट अहंकारी रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध तो बढ़ाया, लेकिन अपने क्रोध को दिखाने का यह मौका और अवसर नहीं। शुक ने मौका समझ करके अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा दी हुई पाती, पत्रिका, चिट्ठी, संदेश को निकाला और कहा
हे रावण, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बसवा करके छाती ठंडी कीजिए, इसे पढ़ लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा करके वो रावण उस पत्र को पढ़वाने लगा। मातव सज्जनों, उस पत्र में लिखा, तारे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न करो। बातों से बात नहीं बना करती, कार्य तो करना ही पड़ता है। आज हम लोग बातों के तो धनी हो गए, लेकिन करनी के धनी नहीं बने। जबकि ईश्वर कहता है, कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजि विशेषतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि मनुष्य ये संसार लिप्त होने के लिए नहीं, शुभ कर्म करने के लिए है। कर्म, पुरुषार्थ कर्म। श्री राम जी से विरोध करके कहते हैं, तू भगवान की शरण में जाने से बचेगा नहीं, अर्थात तेरे सर पर अब काल मंडरा रहा है, तेरी मृत्यु निश्चित है। या तो अभिमान छोड़ करके अपने छोटे भाई विभीषण की भांति श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, या दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। अर्थात दोनों में से जो तुझे अच्छा लगे वो कर। इस बात को सभा में सुना जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है। आगे क्या हुआ, क्या चर्चाएं हुई हैं, इन बातों की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। आपकी खुशहाली की कामना करते हुए संस्थान की ओर से आपको साधुवाद, आपको बधाई, आपके परिवारों की खुशहाली की कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति।